मरने के बाद रूह क्या क्या देखती है। रूह के सफ़र बरज़ख की तफसील और नेक आमाल की अहमियत पर रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो रूह को झंझोड़ देने वाली है। हम आपको रूह के सफ़र बरज़ख की हैरत अंगेज़ तफसीलात बताएंगे, जहाँ फरिश्तों की मुलाकातें, आसमानों की मनाजिल और आमाल की जज़ा व सज़ा के मराहिल का जिक्र है। नाज़रीन किराम, क्या ये महज किस्से हैं या हमारे आमाल का हकीकी अक्स? जानिए कि किस तरह रूह दुनिया छोड़ते ही एक नए आलम में दाखिल होती है और वो मनाजिर जो इंसान को अपने रब के सामने शर्मिंदा या सरफराज कर सकते हैं। ये एक ऐसा बयान है जो दिल को झंझोड़ कर आखिरत की तैयारी पर गौर करने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने बड़े बड़े जालिम और जाबिर लोगों की गर्दनें मौत से मरोड़ दी और ऊंचे ऊंचे तख्तों पर अकड़ कर बैठने वाले बादशाहों की कमरें मौत से तोड़ दी और बड़े बड़े खजानों के मालिकों की मलकियत मौत से खत्म कर दी। ये सब लोग ऐसे थे जो मौत के जिक्र से भी नफरत करते थे, लेकिन अल्लाह का वादा मौत का वक्त आया तो उनको गड्ढे में डाल दिया और ऊंचे महलों से जमीन के नीचे पहुंचा दिया। बिजली और कुमकुमों की रोशनी और नर्म बिस्तरों से कब्र के अंधेरे में पहुंचा दिया और गुलामों और बांदियों से खेलने के बजाय जमीन के कीड़ों के हवाले हो गए और दोस्तों की मजलिसों के बजाय तन्हाई की वहशत में गिरफ्तार हो गए। बस क्या उन लोगों ने किसी मजबूत किले के जरिए मौत से अपनी हिफाजत कर ली? उससे बचने के लिए कोई दूसरा जरिया इख्तियार कर लिया? बस वो ज़ात पाक है जिसका कोई दूसरा शरीक नहीं और हमेशा रहने के लिए सिर्फ उसी की तन्हा ज़ात है, कोई उसका मिसल नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और कब्र में दफना दिया जाता है तो वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उसकी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और मरने के बाद उसे किसी और चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे भाइयों, ये बड़ी ख़तरनाक गलती है। हकीकत यह है कि इंसान मरने के बाद एक नई जिंदगी में दाखिल होता है। ये जिंदगी बरज़ख की जिंदगी कहलाती है और बरज़ख के बाद आखिरत की जिंदगी होगी जो हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। सूरह कौसर के अहम मकासद ये हैं कि हर शख्स को चाहिए कि वो दुनियावी जिंदगी और उसके वक्ती आराम को अपनी मंजिल मकसूद न समझे, क्योंकि इस दुनियावी फ़ानी जिंदगी के बाद एक ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली है जहाँ कभी मौत वाक़ नहीं होगी, जहाँ की राहत और सुकून के बाद कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान व अक़ीदा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब दुनिया का सारा निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले तमाम जिन्न व इंस को अल्लाह के दरबार में ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा कि हर नफ्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र होगी कि उसका नामा अमाल किस हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें दुनियावी ज़िंदगी के अमाल की जज़ा या सज़ा दी जाएगी। उस दिन को यौमुल क़यामा कहा जाता है। कुरान और हदीस में उस दिन की सख्ती और हौलनाकी को बयान करते हुए फरमाया गया कि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 80 जगहों पर यौमुल क़यामा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यौमुल आखिर व दारुल आखिरा जैसे अल्फाज का जिक्र कुरान करीम में 20 मरतबा हुआ है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबुल हसन काबूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का सही और मोतबर अक़ीदा ये है कि जब किसी इंसान की रूह उसके जिस्म से जुदा हो जाती है तो फरिश्ते उस रूह को आसमान की जानिब लेकर रवाना हो जाते हैं। वो उसे मुख्तलिफ आसमानी मराहिल से गुजारते हुए अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में पहुँचाते हैं, जहाँ रूह को अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर पेश किया जाता है। उस मकाम पर अल्लाह ताला उस रूह से मुख्तलिफ सवालात करते हैं ताकि उसकी नेकियों और आमाल का जायज़ा लिया जा सके। अगर ये रूह नेक और साले आमाल की हामिल होती है और वो रूह अल्लाह के नेक बंदों में से होती है तो उसे रूह सईद कहा जाता है, यानी खुश नसीब और कामयाब रूह। अल्लाह ताला उस रूह पर अपनी रहमत और करम का मुजाहरा फरमाते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो इसे जन्नत में ले जाएं ताकि उसे इसके मकाम का मर्तबा दिखाया जा सके। चुनाचे फरिश्ते उस सईद रूह को लेकर जन्नत की जानिब रवाना हो जाते हैं और उसे जन्नत के मुख्तलिफ मकामात दिखाते हैं
ये रूह जन्नत की नेमतों, खूबसूरतियों और सुकून को देखकर खुशी और राहत महसूस करती है। ये रूह जन्नत की उन खुशबुओं, मनाज़िर और नेमतों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। फरिश्ते जन्नत में उसके लिए मखसूस मकाम की निशानदही करते हैं और उसे बताते हैं कि ये जगह उसके लिए दुनिया में किए गए नेक आमाल के सिले में तैयार की गई है। ये मुबारक रूह जन्नत की नेमतों का मुशाहिदा करने के बाद अपने उस वक्त के लिए मुंतज़िर रहती है जब क़यामत के दिन उसे हमेशा के लिए नेमतों से नवाजा जाएगा। यह अल्लाह की तरफ से रूह के लिए एक रहमत और खुशखबरी होती है जो उसकी रज़ा और खुशनुदी की अलामत होती है। नाज़रीन किराम, जब मैयत को गुस्ल दिया जा रहा होता है तो उस वक्त उसकी रूह को कुछ देर के लिए वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो अपने जिस्म के करीब मौजूद हो। उलमा और बुजुर्गों के बयानात के मुताबिक मैयत की रूह को गुस्ल और कफन के दौरान जिस्म और कफन के दरमियान रखा जाता है। उस लम्हे में मैयत अपने इर्द गिर्द के माहौल से किसी हद तक आगाह होती है। जब मैयत को गुस्ल दे दिया जाता है और उसे कफन पहना दिया जाता है तो उसकी रूह जिस्म के करीब मौजूद होती है। जैसे ही जनाजा उठाया जाता है, मैयत की रूह लोगों की बातों को सुन सकती है। वो गौर करती है कि कौन उसके बारे में अच्छे ख्यालात और तारीफ कर रहा है और कौन बुरी बातें कर रहा है। ये वक्त ऐसा मरहला होता है जिसमें मैयत को अपनी ज़िंदगी के असरात और आमाल के बारे में अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो महसूस कर सकती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर जब मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है और नमाज जनाजा अदा की जाती है तो एक अहम मरहला आता है। दफन के बाद मैयत की रूह को दोबारा मुकम्मल तौर पर जिस्म में लौटा दिया जाता है। यह गैर मामूली लम्हा होता है जब मैयत को कब्र में बिठाया जाता है। उस हालत में उसकी रूह और जिस्म का दोबारा इत्तिसाल होता है और वो एक नए इम्तहान के लिए तैयार की जाती है। उसी वक्त दो फरिश्ते, जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है, उसके पास आते हैं। ये फरिश्ते उससे सवालात करते हैं ताकि उसके ईमान, आमाल और ज़िंदगी के बारे में आजमाइश ली जा सके। नाज़रीन किराम, उमर बिन दीनार से मरवी एक रिवायत के मुताबिक जब किसी शख्स की वफ़ात होती है तो उसकी रूह एक फ़रिश्ते के सुपुर्द कर दी जाती है। ये रूह तमाम तर मराहिल को देखती है, जैसे गुस्ल दिया जाना, कफन पहनाया जाना, जनाजा उठाया जाना और कब्र में दफन किया जाना। इन तमाम मराहिल के दौरान रूह मौजूद होती है और उनका मुशाहिदा करती है। इस रिवायत के आखिर में हाफिज़ अबू नईम और दाऊद की रिवायत के मुताबिक ये बात भी बयान की गई है कि जब मैयत को चारपाई पर रखा जाता है, लोग उसके जनाजे के साथ चल रहे होते हैं, तो मैयत की रूह को ये बताया जाता है कि वो सुन सकती है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। ये एक अहम और असर अंगेज लम्हा होता है जहाँ रूह को दुनियावी ज़िंदगी में अपने आमाल का जायज़ा लेने का मौका मिलता है। इमाम अबू हामिद गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब कश्फुल उलूमुल आखिरा में इस मौजू पर मज़ीद वजाहत की है। वो फरमाते हैं कि जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है तो दो फरिश्ते आते हैं जो नहायत खूबसूरत और दिलकश चेहरों के मालिक होते हैं। ये फरिश्ते इंतहाई शानदार लिबास पहने हुए होते हैं और उनके जिस्मों से ऐसी खुशबुएं उठ रही होती हैं जो दुनियावी खुशबुओं से कहीं ज़्यादा दिलकश और मशहूर कुन होती हैं। ये फरिश्ते उस रूह को उस फरिश्ते से वसूल करते हैं जिसने उसे कब्ज़ किया होता है। फिर ये फरिश्ते जन्नत से लाया हुआ एक खूबसूरत और रेशमी कपड़ा निकालते हैं और उसमें उस रूह को लपेट लेते हैं। इमाम गज़ाली मजीद बयान करते हैं कि रूह की जिसामत शहद की मक्खी के बराबर होती है, लेकिन इस छोटी सी जिसामत में पूरा इंसानी तशख़्ख़ुस मौजूद होता है। उस रूह में न सिर्फ शऊर और अक़ल होती है बल्कि दुनिया में हासिल की गई तमाम तर मालूमात और उलूम व फ़नून का ख़जाना भी मौजूद रहता है। चुनांचे जब इंसान की रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो फरिश्ते उसको लेकर फ़ज़ा की तरफ बुलंद होने लगते हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ से ये रूह गुजरती है वहाँ उसे देखने के लिए पिछली उम्मतों के अफराद और वो तमाम इंसान जिनका इंतकाल पहले हो चुका है अपनी अपनी जगहों से उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। उनकी अरवाह एक मुंतशिर लश्कर की मानिंद हर जानिब फैली होती है, जैसे टड्डी दल का हुजूम जो फ़ज़ा में बिखरा हुआ हो। ये तमाम अरवाह उस रूह को देखती हैं और उसके बारे में जानने की ख्वाहिश रखती हैं। उसके बाद फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान दुनिया की जानिब रवाना होते हैं। जब वो आसमान दुनिया तक पहुंचते हैं तो वहां के दरवाजे पर अमीन फरिश्ता दस्तक देता है। अंदर से एक फरिश्ता सवाल करता है, कौन है? जवाब में अमीन फरिश्ता कहता है, मैं सलसाइल हूँ और मेरे साथ ये रूह है। वो उस इंसान का नाम निहायत इज्जत और एहतराम के साथ लेता है जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होता है। अंदर से फरिश्ता जवाब देता है, ये तो बहुत ही नेक इंसान था और इसका अकीदा गैर मुतज़लज़ल और मजबूत था। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर दूसरे आसमान की तरफ बढ़ते हैं। जब वो दूसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अमीन फरिश्ता दोबारा दस्तक देता है। अंदर से एक आवाज़ आती है, कौन है?
अमीन फरिश्ता पहली मर्तबा की तरह जवाब देता है कि मैं सल साइल हूँ और मेरे साथ फला इंसान की रूह है। उस पर दूसरे आसमान के फरिश्ते बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह, ये तो बहुत खुशकिस्मत इंसान है, इसे खुशामदेद कहते हैं, आहलन सहलन। वो फरिश्ते मजीद कहते हैं, ये शख्स अपने तमाम फ़राइज़ को उम्दगी से अदा करता था और अपनी नमाजों की हिफाजत करने वालों में से था। जब रूह तीसरे आसमान पर पहुंचती है तो फिर इसी तरह दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खोलने पर फरिश्ता फिर सवाल करता है कि आप कौन हैं, और जवाब में फिर वही आवाज़ आती है, अमीन हूँ। इस पर अंदर से एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स को खुशामदेद कहा जाए, क्योंकि शख्स अपने माल में अल्लाह के हुकूक को पूरा करने में कोई कमी नहीं करता था। इसमें ना तो कंजूसी थी और ना ही किसी किस्म का फ्रॉड या हीलाकारी। इसका मतलब ये है कि वो शख्स अपनी दौलत में अल्लाह की रज़ा के लिए हर मुमकिन कदम उठाता था और उसके अंदर कोई भी ऐब या किसी किस्म की चालबाजी नहीं थी। इसी तरह जब वो चौथे आसमान पर पहुंचते हैं तो वहां भी एक दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खोलते वक्त फिर सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं। उस पर वही जवाब आता है कि अमीन हूँ, और फिर अंदर से खुशामदेद की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ मौजूद फरिश्ता मजीद कहता है कि शख्स रोज़े रखता था और बहुत अच्छे तरीके से रखता था। इसके रोज़े न सिर्फ इसने फरीज़ा समझ कर रखे, बल्कि उन रोज़ों की हालत में वो हराम खाने से बचता था और ना ही वो अपने रोज़े के दौरान बेहुदा और गुनहगार कामों में मुलव्विस होता था। इससे मुराद ये है कि वो शख्स रोज़ों को हकीकी रूह के साथ रखता था, यानी रोज़े की हालत में अपने अमाल को गुनाहों से महफूज रखता था और उसके रोज़े कभी भी बेहुदा या बेदिली से नहीं होते थे। उसके बाद जब इंसान की रूह 5वें आसमान पर पहुंचती है तो वहाँ भी एक दरवाज़ा खटखटाया जाता है और वहाँ वही सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है जो पिछले आसमानों पर था। फरिश्ते उसे खुशामदेद कहते हैं और उसकी रूह को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं, आहलन और सहलन, यानी खुशामदेद, तुम्हारे लिए खुशी का वक्त आया है, क्योंकि तुमने अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हज को खालिस नीयत के साथ किसी किस्म की शोहरत या नमूद की ख्वाहिश के बगैर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा किया था। इसी तरह फिर छठे आसमान पर पहुंचने के बाद रूह के साथ वही सवालात होते हैं और फिर फरिश्ते अपनी ज़बान से कहते हैं, पाकीज़ा रूह और सालेह मर्द को खुशामदीद, क्योंकि ये शख्स अपने वालिदैन का बहुत फर्माबरदार और अच्छा बेटा था। इसकी ज़िंदगी में वालिदैन के हुकूक का बहुत एहतराम करता था और इसकी बदौलत इसके लिए एक दरवाज़ा खुल जाता है जिससे रूह को राहत और सुकून मिलता है। ये शख्स तो सचमुच में एक बहुत अच्छा आदमी था जो अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा इस्तग़फ़ार करने में गुजारता था। वो पोशीदा तौर पर सदका देता था, यतीमों की कफालत करता और मिस्किनों की मदद में पेश रहता था। इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है और रूह को वहाँ अज़मत व जलाल के अजीम पर्दों और शामियानों तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ फिर एक और इम्तहान की सूरत में ये सवाल पूछा जाता है, तुम कौन हो? ये सवाल उस वक्त होता है जब रूह उस मकाम तक पहुँचती है जहाँ उसका हकीकी मर्तबा और उसकी पाकीज़गी ज़ाहिर हो चुकी होती है। फरिश्ता जो रूह को अमानत के तौर पर लेकर आया होता है उसका जवाब देता है कि ये फ़लाँ शख्स है, और जैसे ही फरिश्ते का जवाब मुकम्मल होता है वो फरिश्ते कहते हैं, आहलन व सहलन, यानी खुशामदेद नेक बंदे और पाकीज़ा रूह को, यानी खुशामदेद नेक बंदे और पाकीज़ा रूह को। ये वो शख्स था जो अपनी ज़िंदगी में कसरत से इस्तग़फ़ार करता था, हमेशा लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाता था, नेक कामों की तबलीग करता था और मिस्किनों की इज्जत और एहतराम करता था। उसकी ज़िंदगी इस बात की अक्कास थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे कामों को फ़रोग़ देने की कोशिश करता रहता था। उसके बाद जब रूह को लेकर फरिश्ता मलाइका की जमात के दरमियान से गुजरता है तो हर तरफ से मलाइका उस रूह को खुशामदेद कहते हैं और उसे खैरियत की बशारत देते हैं। वो उससे मुसाफ़ा करते हैं और उसके साथ हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करते हैं, यहाँ तक कि जब रूह सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचती है, मलाइका की जमात उसका इस्तकबाल करती है और हर दरवाजे के करीब से गुजरते हुए खुशी का इजहार करती है। जब फरिश्ता उस रूह को लेकर दरवाजे तक पहुंचता है तो वहां से अंदर से आवाज़ आती है, तुम कौन हो? उस पर फरिश्ता जवाब देता है कि मैं फ़लाँ हूँ और मेरे साथ फ़लाँ की रूह है। अंदर से फिर आवाज़ आती है कि तुम्हारा इस्तकबाल खुशी से किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा अमल दुनिया में नेक था और तुम्हारी हर हरकत अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए थी। इसके बाद दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ता रूह को अंदर ले जाता है। उसके बाद फरिश्ता उस रूह के साथ मुख्तलिफ समंदरों से गुजरता है। सबसे पहले वो आग का समंदर आता है जिससे फरिश्ता और रूह बगैर किसी नुकसान के अबूर कर जाते हैं। उसके बाद नूर का समंदर आता है जिसकी रोशनी हर तरफ फैली होती है और रूह उस समंदर को भी सुकून से अबूर करती है। उसके बाद बहर जुल्मत आता है जो तारीकी में डूबा हुआ होता है, लेकिन ये समंदर भी रूह और फरिश्ते के लिए कुछ नहीं होता। फिर पानी का समंदर आता है
जिसमें रूह और फरिश्ता बिल्कुल आसानी से गुजरते हैं। उसके बाद बर्फ का समंदर आता है जहाँ सर्दी का शदीद असर होता है, लेकिन रूह उससे भी बखूबी गुजर जाती है। उसके बाद ओलों का समंदर आता है जो ठंडक और बर्फ से भरपूर होता है, लेकिन ये समंदर भी रूह के लिए महज एक आजमाइश बनकर रह जाता है। हर एक समंदर के दरमियान का फासला 1000 साल की मुसाफत पर मुश्तमिल होता है, और इन सब समंदरों को अबूर करने का अमल इतना तवील और मुश्किल होता है कि हर समंदर के दरमियान एक गहरा फासला महसूस होता है, लेकिन रूह और फरिश्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं और हर एक समंदर को अबूर करते हैं। फिर अल्लाह ताला की अजमत और जलाल की तजल्लियात में जो हिजाबात पर्दे डाले गए हैं, उनमें से हर पर्दे में इतनी रोशनी है कि उनमें सूरज की शिद्दत और रोशनी भी मान पड़ जाए। ये वो पर्दे हैं जो अर्श इलाही के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उनमें सुराख किए गए हैं जिनसे हर खेमे के अंदर दुनिया की तमाम राज और हकीकतें ज़हूर पाती हैं। ये खेमे इतने बड़े हैं कि इनमें से हर खेमे के अंदर मजीद 80,000 झरोके और रोज़न रखे गए हैं जिनसे अल्लाह की अजमत और जलाल की शान ज़ाहिर हो रही हैं। हर एक झरोके और रोज़न में इतने बड़े चांद रखे गए हैं कि अगर इन चांदों में से कोई भी चांद दुनिया के आसमान पर ज़ाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठेगा और लोग उस चांद की पूजा करने लगेंगे। ये चांद इतने बड़े और ताबा हैं कि इनकी रोशनी के सामने दुनिया का सारा माहौल रोशन हो जाए और लोग इनकी नूरानी रोशनी में महव होकर अपनी इबादत की सब्त बदल देंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये चांद अल्लाह की तस्बीह, तहमीद और तक़द्दुस बयान करते हैं। हर चांद की तस्बीह में अल्लाह की अज़मत का जिक्र होता है और हर चांद के अंदर अल्लाह की वहदानियत की गवाही होती है। जैसे हर चांद अपनी जगह पर अल्लाह की इबादत में महव है, और जब इन चांदों के नूर की कैफियत और उनके जलाल व अज़मत का बयान किया जाए तो इंसान की अक्ल इसका अहाता नहीं कर सकती। ये सब अल्लाह की कुदरत और उसकी शान किब्रियाई का मजहर हैं। ये चांद अपने नूर के साथ अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करते हैं, जहाँ हर इंसान, हर मखलूक को अपनी हकीकत और मंजिल की हकीकत मिलती है। और फिर उन अज़मतों और जलाल के पर्दों के पीछे से दरबार कुदसिया की आवाज़ आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि ये कौन रूह है जो तुम लेकर आए हो। उस पर वो जवाब दिया जाता है कि ये फ़लाँ शख्स है, फ़लाँ का बेटा है। फिर रब जलील और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इसको अपने करीब लाओ और उसके लिए अपने ख़ास रज़ा व करम के दरवाज़े खोल दो। जब वो रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी और फरिश्ते उस रूह को अल्लाह के सामने ले आएंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेइंतहा रहमत व करम से उस रूह को देखकर उसे अजाब और मलामत के बजाय अपने अफ़्व व करम से नवाजेगा। बंदा उस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगा और उसे ये महसूस होगा कि शायद वो हलाक हो चुका है, लेकिन फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी और रहमत से उस पर अफ़्व व करम की बारिश होगी और अल्लाह अपने फजल से उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस रिवायत में और पिछली रिवायतों में कुछ नुक्ते हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। एक ये कि रूह जब निकलती है तो फरिश्ते उसे ले लेते हैं और फिर उन फरिश्तों को दे देते हैं जो आगे उसे लेकर जाते हैं। अच्छा, तो ये मोमिन की रूह के हाल का बयान हो गया कि इसे अच्छे फरिश्ते लेकर आसमानों की तरफ परवास करते हैं, और फिर जब वो गुजरते हैं तो फिर वो दूसरी अरवाह को भी देखता है, क्योंकि अरवाह के मुख्तलिफ मकामात हैं। याद रखें, बरज़ख में मुख्तलिफ अरवाह के मुख्तलिफ मकामात हैं। तो शुरू की रिवायत में आज के दर्स में हमने बताया कि वो उन मकामात से गुजरती और देखती है दूसरी अरवाह को, और फिर वो उन मदारिज को तय करती है, और हर आसमान में दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों में दाखिले के लिए फ़रिश्तों को भी इजाज़त चाहिए। फिर वो फरिश्ते अंदर दाखिल होते हैं, और ये रूह जो छोटी सी रूह होती है, उस रूह के अंदर इतने बड़े जिस्म कि जिसके 1000 फुट का जिस्म हो चाहे 5 फुट का जिस्म हो, उसके तमाम खुसूसियात उस इतनी सी रूह में मौजूद होती हैं। वो तमाम इल्म, वो तमाम अक्ल, वो तमाम दिमाग, वो तमाम यादें, वो तमाम मामलात जो उसके दुनिया में रहीं, वो सारा कुछ उस रूह में मौजूद होता है। वो रूह तमाम सलाहियतें, वो तमाम चीज़ें रखती है जो जिस्म में थीं। तो इसलिए जब आलम बरज़ख में दाखिल होती है तो वो तमाम मामलात जो दुनिया में छोड़ आई उसे याद होते हैं। वो तमाम रिश्ते जो दुनिया में थे वो भी उसे याद होते हैं। वो तमाम मामलात भी उसे याद होते हैं। इसलिए जो दूसरी तवील रिवायत जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होती है तो उसकी इबादतों में जो कमियां रह गई हैं उसकी तरफ जब उसकी याद दहानी कराई जाती है तो शर्मिंदा होता है कि बारी ताला, हाँ ये कमियां तो मुझ में रह गई हैं। अब वो ऐसा ना होना कि इतने ज़्यादा मामलात जो उसके साथ अच्छे हो रहे हैं उन्हें देखकर रूह फूले ना समाए, तो उसे बताया जाता है कि ये सारा जो कुछ तेरे साथ मामला हुआ है अभी तक अच्छा वाला मामला, ये तेरे रब का फजलो करम है। तेरे मामलात में तो ये कमियां रह गईं, लेकिन उसके बावजूद रब तुझे माफ़ करता है। जा तुझे बख्शा
और फिर हमें यह भी पता चलता है कि वो ख़ास फरिश्तों की जमात है जिसमें से वो फरिश्ता जो अमीन जो रूह को लेकर आगे जाता है वो सलसाइल है, जिसके बारे में बड़ी तफसील से इमाम गज़ाली ने कशफ़ उलूम आखिरा में इमाम गज़ाली ने इस रिवायत को नकल किया, तो बड़ी तफसील से इस रिवायत को मैंने आपसे शेयर किया। और शायद मुझे याद नहीं कि पहले शेयर किया था या नहीं किया था। और ये भी याद रखें कि रूह वहाँ पर मामलात से गुजर रही होती है और एक एक समंदर के दरमियान हज़ार हज़ार साल की मुसाफत है, लेकिन रूह ये सारे मराहिल आनन फानन पलक झपकते में तय करके वापस भी आ जाती है। रूह के साथ और साथ साथ ये मामलात भी हो रहे हैं। वो वापस भी आ गई है, वो देख रही है कि उसे कौन नहला रहा है, वो देख रही है कि उसे कौन कफन पहना रहा है, वो देख रही है कि उसे कौन कब्र की तरफ ले जा रहा है। वो एक एक शख्स को देख रही है, यहाँ तक कब्र में उसे दफना दिया जाता है और फिर रूह जिस्म में आती है। और रूह का जिस्म में आना अब इस तरह नहीं है जैसे पैदाइश के वक्त था। जिस्म और रूह का एक ताल्लुक बाकी है, क्योंकि देखें ना कि हर जिस्म को तो कब्र नहीं मिलती। बहुत सारे जिस्म तो ख़त्म हो जाते हैं, कब्र ही नहीं मिलती। कोई पानी में गर्क हो गया, कोई जल गया, कोई उड़ गया, किसी के परख्चे उड़ गए। मुख्तलिफ कैफियतों में लोग मरते हैं। ये रूह तमाम मामला देख रही है और फरिश्ते उसे कह भी रहे हैं, देख ले लोग तेरे पीछे तुझे किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। वो सब की बातें सुनती है। लिहाजा नाज़रीन किराम, हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। आखिरत की मंजिल ही असल मंजिल है, क्योंकि तुम्हें तो दुनिया की ज़िंदगी अपनी तरफ खींचती है। असल में आखिरत की ज़िंदगी खैर भी है और हमेशा रहने वाली भी। और आखिरत की मंजिल की पहली घड़ी कब्र है, और कब्र का अजाब असल में रूह को होता है। सवालात भी हकीकत में रूह से ही होते हैं। इसलिए अगर किसी शख्स को दफन ना किया जाए तब भी तीनों सवालात होते हैं। अलबत्ता अहादीस से मालूम होता है कि रूह के साथ बदन को भी अजाब होता है। बेशुमार दुनियावी चीज़ें ना समझने के बावजूद हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। इसी तरह आलम बरज़ख में अजाब और आराम पर हमें मुकम्मल ईमान लाना चाहिए, खा उसकी कैफियत हमें मालूम हो या ना हो। क्योंकि न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी यही अकीदा है कि एक दिन दुनिया और दुनिया की सारी नक्ल हरकत ख़त्म हो जाएगी और इंसान के दुनियावी अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म पर जन्नत या जहन्नुम का फैसला सुनाया जाएगा। दीगर कौमें भी किसी न किसी शक्ल में क़यामत के दिन को तस्लीम करती हैं और आलम बरज़ख की ज़िंदगी और उसमें अजाब या इंतहाई आराम और सुकून पर भी हमारा ईमान है। इसी तरह हमारा ये ईमान भी है कि अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए अपना मेहमान खाना जन्नत तैयार कर रखा है, जहाँ आराम और आसाइश का ऐसा सामान अल्लाह ताला ने मुहैया कर रखा है कि कोई बशर उसे सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ काफिरों और गुनाहगारों के लिए भड़कती हुई आग की शक्ल में जहन्नुम है, जहाँ पीप और बहता हुआ खून ग़िज़ा के तौर पर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला जहन्नुम से निजात और बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक अपने आसपास के लोगों, अपने प्यारों और अपने आप का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं,
اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین یا رب العالمین۔